नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विदु। तो अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नेताजी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे, उनकी अर्ली लाइफ के बारे में जानेंगे, उनके एजुकेशन के बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ एक बहुत ही प्रमुख घटना के बारे में जानेंगे कि नेताजी ने अपने किस टीचर को सैंडल से पीटा था और जिसके कारण उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया था और क्यों पीटा था, इसके बारे में जानेंगे। और तीसरी जो प्रमुख घटना होगी वो होगी कि नेताजी के आईसीएस बनने के संघर्ष के बारे में और इतने बड़े पोस्ट को, आईसीएस जैसे पोस्ट को उन्होंने लात मारकर स्वतंत्रता संग्राम में क्यों एंट्री मारी, क्यों प्रवेश लिया, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले सुभाष जी के आरंभिक जीवन के बारे में जानेंगे। तो बताया जा रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था और इनकी माताजी का नाम प्रभावती था। दोस्तों, इन दोनों से 14 संतान हुई थी, जिसमें से 6 बेटियां थी और 8 बेटे थे, अर्थात 6 पुत्रियां और 8 पुत्र थे। और सुभाष बाबू 9वीं संतान थे इनकी और 5वें बेटे थे। अब हम जानते हैं इनके एजुकेशन के बारे में, जो कि कहानी यहाँ से शुरू होती है। दोस्तों, जानकीनाथ बोस जो कि एक काफ़ी जाने माने वकील थे और इनका क्या था कि ये स्वयं पहले जो है कि एक सरकारी वकील थे। इसके बाद इन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और एक महत्वपूर्ण बात इनके साथ और जुड़ी है कि अंग्रेज ने इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, क्योंकि उस समय हिंदू और जो ईसाई हुआ करते थे उनको राय बहादुर या राव बहादुर की उपाधि दी जाती थी और इसके साथ साथ जो मुस्लिम होते थे उनको खान बहादुर की उपाधि दी जाती थी और जो सिख थे उनको सरदार बहादुर की उपाधि दी जाती थी। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको रोचक लगी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इनके पिताजी थे जानकीनाथ बोस, इनका जो परिवार था वो थोड़ा सा कुलीन परिवार था, उतना गरीब नहीं थे, ये अच्छे खासे घराने से थे। और इसके साथ साथ इनके जो पिताजी थे वो अपना सरकारी वकील थे ही, तो आय की बहुत ज़्यादा समस्या भी नहीं थी। और इनके पिताजी थोड़ा सा जो अंग्रेज़ थे उनके प्रो में रहते थे। बाद में जो है कि इनकी विचारधाराएं बदली और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनका मानना था कि वे अपने बेटे, जो इनके पुत्र थे, सभी उनको एक इंग्लिश माध्यम के स्कूल में भेजा जहाँ बंगला नहीं पढ़ाई जाती थी। और दोस्तों, यहाँ पर इनको बंगला बहुत कम आती थी और आईसीएस का जो पेपर था उसमें एक पार्ट जो प्रेजेंट टाइम में आज आईएएस का सिलेबस है वैसे ही सिलेबस हुआ करता था। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट के तौर पर बंगला का भी पेपर हुआ करता था और बोस जी को बंगला बहुत कम आती थी, जबकि इनका जो है कि जो घर है वो बंगाल ही था। अब यहाँ पर इनको वो पेपर जो है कि 7 महीने में पढ़ करके इन्होंने उस पेपर में सबसे अधिक अंक भी प्राप्त किया था। इससे आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि बोस साहब कितने ज़्यादा बुद्धिमान थे। अब यहाँ पर जो है कि इनको बंगाली नहीं पढ़ाई जाती थी और इनके पिताजी का मानना था कि जो है कि इंग्लिश समाज है इसमें इनको अंग्रेजी अच्छे से आनी चाहिए, जिससे कि इस समाज में ये सम्मान प्राप्त कर सकें। तो यहाँ तक का मामला हम समझ चुके। अब आइए आगे देखते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1909 में सुभाष बाबू की जो है स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है और इन्होंने अपनी वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा को पूरा किया। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि सुभाष जी एक शानदार छात्र थे ही, क्योंकि आईसीएस जैसी परीक्षा जिसमें कि इन्होंने पूरे होल जितनी परीक्षा थी, जितने भी विद्यार्थी थे, उसमें इन्होंने 4th रैंक अचीव की थी। आज का जो आईएएस है उससे बहुत बड़ी पोस्ट हुआ करती थी आईसीएस की। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी शानदार छात्र थे और इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में भी टॉप किया था। और इसके साथ साथ इन्होंने इंटर की जो परीक्षा दी 1915 में, उसमें इन्होंने द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया था इसको, क्योंकि इस टाइम ये बीमार हो गए थे। और छात्र समय से ही ब्रिटिश, अब यहाँ पर जो अपना सेकेंड टॉपिक है पिटाई वाला उनके टीचर का और ब्रिटिश संघर्ष, इसके बारे में अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि छात्र समय से ही ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ इनकी लड़ाई शुरू हो गई थी। ये कहानी है
1916 की। ये क्या था कि एक इतिहास के प्रोफेसर थे E.F. ओटेन, तो इनकी एक टिप्पणी थी जिससे कि जो छात्र थे वो सभी काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अपमानित महसूस किए थे। और ये इन्होंने टिप्पणी की थी इंग्लैंड सभ्यता मिशन के बारे में। जैसा कि अंग्रेज क्या कहते थे कि हम तो आपको यहाँ पर सभ्य बनाने आए हैं, हम आपको यहाँ पर पढ़ाने आए हैं, तो वही टिप्पणी थी। तो जिसके कारण जो वहाँ के छात्र थे उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, और गुस्से के कारण, और वहाँ पर बोस साहब भी थे, और इसके कारण जो है कि बोस और उनके दोस्तों ने मिलकर के इनकी सैंडल से पिटाई की थी। चलिए अब आगे देखते हैं। और इसके बाद इनके इस कार्य के कारण जो है इनको स्कूल से निकाल दिया गया था। और जब स्कूल से निकाल दिया गया तो यह इनके जो छात्र थे, वहाँ के जो और बच्चे पढ़ने वाले थे, उन्होंने क्या किया कि विद्रोह कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से ही जो है कि एक नेता की झलक, एक नेतृत्व की झलक यहीं से ही नेताजी के जीवन में दिखाई पड़ने लगती है। और आगे बताया जा रहा है कि इन्होंने फिर जब उस स्कूल से निकाल दिया गया, फिर इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है उसको स्कॉटिश कॉलेज से शुरू किया, और यहाँ पर इन्होंने दर्शन में प्रथम श्रेणी में स्नातक BA कंप्लीट किया था अपना। वो कौन सा स्कूल था? वो था स्कॉटिश कॉलेज, और दर्शन में इन्होंने अपना स्नातक पूरा किया। और यहाँ पर अब थोड़ा सा हम इनकी विचारधारा है उसके बारे में जानते हैं। तो इतिहासकार गार्डन के अनुसार पश्चिम और भारत की संस्कृतियों का अपने तरीके से इन्होंने संश्लेषण बनाना शुरू कर दिया था, कि मतलब पश्चिम की जो संस्कृत है, जिसके बारे में इंग्लैंड के जो टीचर हैं और जो अंग्रेज हैं वो बताते हैं, और जो अपनी जो है कि संस्कृत है उसमें कहाँ भिन्नता है, कहाँ समानता है, कहाँ श्रेष्ठता है, इसके बारे में इन्होंने खुद ही पुनरावलोकन शुरू कर दिया था। अब इसके बाद बताया जा रहा है कि रामकृष्ण और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद से ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, और इन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में विवेकानंद का जो पूरा साहित्य था, पूरा दर्शन था, उसको पढ़ लिया था। और यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास था आनंद मठ, इससे भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो यहाँ तक की पूरी कहानी हम समझ चुके। अब आइए आगे जानते हैं। तो यहाँ पर इनके पिताजी, अब हम ये जो अपना है 3rd पार्ट चल रहा है ICS बनने का संघर्ष, और इतनी बड़ी पोस्ट को कैसे सुभाष बाबू ने लात मार दिया। आप सोच सकते हैं कि इतनी कम आयु में अगर कोई व्यक्ति, अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति 21 साल या 22 साल या 23 साल की उम्र में IAS बन जाता है प्रेजेंट टाइम में, तो जो जितनी कम आयु में IAS की पोस्ट पर होता है वह उतनी ही बड़ी पोस्ट तो वहाँ तक जाने की उम्मीद होती है। तो बताइए कि इतनी कम आयु में अगर कोई व्यक्ति ICS है, फिर भी मतलब उसका पूरा जीवन सेट है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सुख का बिस्तर त्याग करके इन्होंने कांटों भरा बिस्तर चुना, क्योंकि इनको वही पसंद था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनके पिता की चाहत थी कि सुभाष ICS बने, और इनको 24 घंटे का जो है कि वक्त दिया गया था, और इनको यस और नो में उत्तर देना था कि तुम्हें ICS बनना है कि नहीं बनना। और ये इस समस्या में इस तरीके से फंस गए कि पूरी रात जागते रहे। लेकिन उसके बाद इन्होंने जो है कि यस बोल दिया, और फिर इसके बाद ये 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए, क्योंकि ये परीक्षा इंग्लैंड में होती थी और ICS वाली, और इसकी तैयारी भी आपको जाकर इंग्लैंड ही करना होता था। कितना कठिन काम है। अगर आज के परिदृश्य में देखा जाए तो इंग्लैंड जाना आज भी कितना कठिन है, तो उस समय कितना कठिन होता था, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। फिर लंदन में इन्हें जो जहाँ तैयारी होनी थी वहाँ जो है किसी कॉलेज में दाखिला नहीं मिला, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। अब इसके बाद इनके लिए यही समस्या सबसे बड़ी हो गई। अब जब ये समस्या सबसे बड़ी हो गई, तब इन्होंने जो है कि क्या किया कि वहाँ के एक जो है कॉलेज है किड्स विलियम हॉल में मानसिक और नैतिक विज्ञान की ट्राई पास ऑनर्स की एक की परीक्षा होती थी, उसकी परीक्षा की तैयारी के लिए यहाँ पर प्रवेश प्राप्त कर लिया। और यहाँ पर प्रवेश पाने का मुख्य उद्देश्य इनका ICS बनना था, लेकिन यहाँ पर प्रवेश पा करके इनके रहने के और भोजन खाने की, रहना और खाना, ये जो है ये 2 समस्याएं समाप्त हो गई। और फिर इन्होंने ICS में 1920 में इंग्लैंड में भारतीय सिविल सेवा वही ICS में योग्यता के क्रम में 4था स्थान हासिल किया था। ताजुब की बात है, और आपको मैंने पहले ही बताया कि ये काफ़ी लेट हो गए थे, और केवल 7 महीने की पढ़ाई करके, जिसमें कि एक भाषा को सीखना था, वो भाषा इनको उतनी अच्छे तरीके से नहीं आती थी, और
उसको सीखने के साथ साथ उसमें टॉप भी किया। आप सोच सकते हैं कि ये कितने संघर्षी थे, कितने बुद्धिमान थे। जबकि इन्होंने अपनी जो इनकी आत्मकथा है उसमें कहा कि मैं कोई बहुत जीनियस नहीं था। ये इनका बड़प्पन था। बाकी इनके कार्य से आप खुद ही जान सकते हैं इनका जो है कि कैसा चरित्र था, कितने बुद्धिमान आदमी थे, कितने दूरदर्शी थे, कितने ज़्यादा संघर्षवान थे, इसके बारे में आप जान सकते हैं। तो इसके साथ साथ अब इन्होंने, जैसे कि अब इनका पूरा कैरियर सेट हो गया था, लेकिन इनका जो है कि मन वो नहीं लग रहा था। जैसे बुद्ध जी हैं, गौतम बुद्ध, तो उनका पूरा जीवन सेट था, अपना जो है राजा महाराजा वाली लाइफ थी, लेकिन उनका जो मन था, मन वो नहीं लग रहा था, उस वैभव में, उस सुख में नहीं लग रहा था। अपने भाई शरद बोस, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते थे, इतनी बड़ी फैमिली में ये सबसे ज़्यादा करीबी केवल शरद जी के थे। और फिर इन्होंने एक पत्र लिखा और इन्होंने कहा कि यदि कोई सिविल सेवा में जंजीर में बंधा है तो अपने देश की सर्वोत्तम और पूर्ण तरीके से सेवा करना संभव नहीं है। इससे आप इनके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक परिदृश्य, एक छोटी सी रूपरेखा देख सकते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजों के विरुद्ध हूँ और ICS बनकर मैं उनकी चाटुकारिता कैसे कर सकता हूँ। फिर इन्होंने जब ये सोचा और इसके बाद इन्होंने जो है कि भारतीय जो सचिव थे मॉन्टेस्क्यू बोस जी ने 22 अप्रैल 1921 को ICS से त्यागपत्र दे दिया, उनको पत्र लिख दिया। और जब ये ऐसा कर रहे थे तो सब कोई इनको समझा रहा था, अंग्रेज इनको समझा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमको जो है कि ये पोस्ट नहीं चाहिए। तो सोच सकते हैं कि आप कितनी बड़ी पोस्ट को इन्होंने एक झटके में छोड़ दिया। इनकी जो ट्रेनिंग थी उसको भी इन्होंने कंप्लीट नहीं किया। जैसे कि अगर आप आज पूरा कंप्लीट करके IAS IPS जो बन जाते हैं, UPSC में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है CSC से, तो आपको जो है कि लबासना जाना होता है ट्रेनिंग करने के लिए। वही बात यहाँ पर थी। तो ट्रेनिंग जो थी इन्होंने पूरा नहीं किया उसको और बीच में छोड़ के चले आए। और इससे इनके जो माता पिता थे, इनके परिवारीजन थे, ये काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और इन्होंने इससे जो है कि ICS जो था इसको त्यागपत्र दे दिया। और फिर अपना यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इन्होंने डिग्री ली थी, अप्रैल में इन्होंने त्यागपत्र लिखा और जून 1921 में मानसिक और नैतिक विज्ञान में ट्राइपॉड की डिग्री के साथ ये भारत वापस आ गए। तो यहाँ तक का हम पूरा सफ़र देख लिए, इनकी जो है प्रारंभिक जीवन शैली से, अर्ली लाइफ से लेकर ICS बनने तक की और ICS को छोड़ने तक की पूरी कहानी हम देख चुके। अब हम अगला जो हमारा लेक्चर होगा, अब ये जो हैं आते हैं और फिर गांधी जी से मिलते हैं। अब हम इस टॉपिक को दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। उस वीडियो में हम बात करेंगे गांधी वर्सेस बोस, गांधी वर्सेस बोस, और यहाँ पर हम बहुत सी चीज़ों को देखेंगे। इसके साथ साथ गांधी और बोस की जो विचारधारा थी उसमें किस प्रकार का अंतर था, किस प्रकार से ये कांग्रेस से अलग हो गए, इन सभी बातों को देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट गांधी वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।